आज का शीर्षक है पत्रकारिता के आयाम। मैं डॉक्टर नलिनी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार। पत्रकारिता के विभिन्न आयामों के अंतर्गत आज हम विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और सांप्रतिक पत्रकारिता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम विशेषीकृत पत्रकारिता के बारे में जानेंगे। विशेषीकृत पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसमें पत्रकार किसी भी तथ्य को, किसी भी घटना से संबंधित किसी भी तथ्य को संकलित करने के पश्चात उसे जनता के समक्ष प्रकाशित करने के लिए भेजता है और उसमें पूरी कोशिश यह रहती है कि तथ्यों का जो संकलन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं संकलित की जाएं। उसका कारण यह है कि हमारी जनता सामान्य समाचार जान करके संतुष्ट नहीं होती है। यदि कोई घटना घटी है तो वह उसकी संपूर्ण जानकारी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी को जान लेना चाहती है। इसलिए इस पत्रकारिता के अंतर्गत विशेष विशेषज्ञता की अपेक्षा भी होती है। इस पत्रकारिता के अंतर्गत संसदीय पत्रकारिता को लिया जाता है, साथ ही समाज में हो रहे कुकृत्य, अपराध को भी लिया जाता है। विशेष विशेषज्ञता इसलिए कि यदि संसद के नियमों, कानूनों, विधि, क्रियाकलापों की जानकारी यदि पत्रकार को नहीं है तो वह अपने कार्य को ठीक ढंग से विश्लेषित नहीं कर पाएगा। सामान्य से विशिष्ट गुण की अपेक्षा यह पत्रकारिता करती है। इसी तरह से समाज में घट रहे घटनाओं की सूचना के संबंध में केवल खोखली बातों से जिज्ञासा को शांत नहीं किया जा सकता। जनता के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत करना होता है। उन वास्तविक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण हेतु इसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के तथ्यों को संकलित करना पड़ता है जिनका संबंध सच से होता है। इसके साथ ही साथ हम आज वॉच डॉग पत्रकारिता के बारे में भी जानेंगे। इसका स्वरूप कैसा है और इसके अंतर्गत किन बातों को लिया जाता है और किससे इसका संबंध है। वॉच डॉग पत्रकारिता के अंतर्गत पत्रकार को प्रशासन, शासन या आपके उच्च पदाधिकारियों के संबंध में जो भी सूचनाएं होती हैं या जो उनके कृत्य होते हैं, जो कार्य प्रणाली होती है, यदि वहाँ पर कुछ भी उन्हें त्रुटिगत लगता है या गलत लगता है तो इस संबंध में उन सूचनाओं को एकत्र करना और उसका प्रस्तुतिकरण करना इस पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। वॉचडॉग पत्रकारिता एक नया स्वरूप है जिनका अभी हाल में ही यह प्रचलित हुआ है, लेकिन इसको बहुत तीव्रता के साथ लोग मानने लगे हैं। इसके साथ ही साथ आज हम एक और स्वरूप के बारे में जानेंगे, वो है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत समाज में घटी घटना के बारे में जनता के मत को एकत्रित करना, उनके बीच जाकर जनमत को इकट्ठा करना, ऐसी पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। समाज में जो घटित घटनाएं हैं
अभी तो समाज में जो घटी घटनाएं हैं, सभी घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो घटनाएं बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हुई हैं, जिनसे ज़्यादा क्षति हुई है, जिनसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, उन घटनाओं के संबंध में ये पत्रकार जनता की राय लेते हैं और जनमत एकत्र करते हैं। अगली कड़ी में हम सांप्रतिक पत्रकारिता के बारे में बात करेंगे। सांप्रतिक पत्रकारिता का स्वरूप कैसा है और इसमें किस तरह के परिवर्तन आए हैं, इस संबंध में हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पत्रकारिता दिन प्रतिदिन तकनीकी सुविधाओं को लेकर अब आगे बढ़ रही है और अब कंप्यूटर क्रांति का युग माना जाने लगा है, या हम यूँ कहें कि पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित होता चला गया है। पहले के समय की तुलना में अब पत्रकारिता ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और ज़्यादा सुविधापूर्ण भी कही जाएगी, क्योंकि जब से तकनीकों की सुविधाएं पत्रकारों को मिली हैं, तब से उन्हें किसी भी तथ्य को संकलित करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। अपनी बात को संप्रेषित करने या दूसरे तक पहुंचाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। त्वरित गति से हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा सकते हैं। इसके तहत आधुनिक प्रणाली के तहत प्रकाशन, मुद्रण और आधुनिक विधि से सुसज्जित समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा है। और जिस तरह से हम कंप्यूटर के माध्यम से कार्टून, एनिमेशन और अन्य आधुनिक प्रविधियों का इस्तेमाल करके हम अपने समाचार को और सुसज्जित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अब जनता को प्रशिक्षित होना या पत्रकार को प्रशिक्षित होना अति आवश्यक है। एक नई ऑटोमेशन पद्धति द्वारा पत्रकारिता संचालित है। बिना प्रशिक्षण के इस क्षेत्र में कार्य करना संभव अब नहीं है। इस तरह से पत्रकारिता दिन प्रतिदिन नए स्वरूप धारण कर रही है। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।